स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। हम आपके लिए आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड नया टॉपिक लेकर आए हैं। तो देखिए, हमने आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या रहता है कि हमारी प्रायर नॉलेज सबसे पहले रहती है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व ज्ञान। क्योंकि बिना पूर्व ज्ञान के हम आगे का जो टॉपिक है उसको समझ नहीं पाएंगे, बिना पूर्व ज्ञान के। क्योंकि ये हमारा एम है कि पूर्व ज्ञान देकर जो हमारे नए नए स्टूडेंट जुड़ते हैं उनके लिए आगे का टॉपिक समझ में आ जाए कि ये चल क्या रहा है। तो देखिए, प्रायर नॉलेज में हम आपके लिए बताते हैं सिंपली डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिखवाई दोनों की, और उसके बाद में डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट्स करके बताए। उसके बाद हमने सिंपल रूल्स लिखवाए और उसके बाद डायरेक्ट डायरेक्ट के मेन रूल्स लिखवाए। फिर नेक्स्ट आगे हमने आपके लिए जो 5 प्रकार के एसर्टिव और आपके इंपरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, ये 5 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इनके हमने सारे रूल्स लिखवा कर और इनके हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करके बताए किस प्रकार चेंज होते हैं। तो आज हम आपके लिए अब ये सारे रूल्स हमने सीधे सीधे हमने क्या किया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया था। ये कभी कभी क्या होता है कि हम सीधे रूल्स फॉलो करके और एक्सरसाइज में हम अकॉर्डिंग रूल्स के यूज करके और हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना लेते हैं, अच्छा प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड में इसके जो अपोजिट रूल्स होते हैं, यानी अपोजिट यूज करके, उल्टा यूज करके उन नियमों को और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना आता है। तो सिंपली इसमें कोई ज्यादा मोस्टली चीज ने खास ये नहीं है, बस आपको करना क्या है कि आप जो आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के जो रूल्स लर्न किए हैं, जो आपको आते हैं, चेंज करके आपने वो सारे एक्सरसाइज बनाई हैं। आज अब इसमें क्या करेंगे, उन रूल्स को हम जो लागू किए थे उन रूल्स को वापस लेंगे, तो हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाएंगे। तो नाउ स्टार्ट। देखिए, पूर्व में हम डायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच बनाना सीख चुके हैं। आपके लिए डायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच बनाना सिखा चुके हैं हम। उसके बाद इन्हीं रूल्स को उल्टा करके आज हम इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच का बात बनाते और बनता है। इन्हीं रूल्स को हम उल्टा कर देंगे, यानी जिसमें हमने सेड लगाई, सेड हटाई थी, सेड के स्थान पे हमने टोल्ड लगाया था, तो अब हम उसको टोल्ड वहां से हटा देंगे और सेड लगा देंगे। जिन वाक्यों हमने आस्क्ड लगाया था, आस्क्ड लगाया हटा के और सेड लगा देंगे। लेकिन आज हम आपके लिए फर्स्ट जो हमारा चल रहा है, सबसे पहले हम एसर्टिव सेंटेंस वाले सेंटेंस लेंगे, इंटरोगेटिव वाले नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आज हम आपको एसर्टिव वाले सेंटेंस जो हैं उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाएंगे ये आपको बताने वाले हैं। तो सिंपली हमने क्या बताया कि आप उन रूल्स को उल्टा करके और उनका आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना सकते हैं। तो हमें वो रूल्स लर्न करने पड़ेंगे कि हमने क्या हटाया था, क्या लगाया था। तो अब हम जो चीज लगाई है हमको हटाएंगे, वापस लेंगे। तो देखिए, पहले सबसे पहले आज हम लेंगे, क्योंकि हमें सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता ही दिए, एसर्टिव, इंपरेटिव और इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तो देखिए, इनमें हमने शॉर्टकट में आपको ये बताया था AIIO। और देखिए, अब ये हम आपको बता रहे हैं एसर्टिव सेंटेंस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो देखिए, ये दे रखा है एग्जांपल नंबर 1, शी सेड दैट शी हैड टॉट हर ब्रदर। अब देखिए, इसमें हमने क्या क्या चीज लागू की है, उस चीज को जो लागू की है उसको हम वापस लेंगे। तो सबसे पहले हम शी सेड, क्योंकि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने पहले ही बताया था कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसके लिए सेड का सेड ही आया है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो सेड का टोल्ड हो जाता। तो यहाँ शी सेड के बाद में हम दैट को हटा के, इस दैट को हटा के कनेक्टर दैट को हटा के इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया। अब आता है प्रोनाउंसिएशन में परिवर्तन। तो देखिए, यहाँ जो सी है
वो सी कैसे चेंज हुआ, आई या आई था, तो अब सी क्या है, सी यहाँ हमने मी माना है तो थर्ड पर्सन है, और ये यहाँ मी ओ, तो ये थर्ड पर्सन सी के अनुसार यहाँ आई आ गया है। तो इसके बाद में देखिए अब टेंस में परिवर्तन है, तो ये हेड है तो प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में बदला है इसमें, तो हम अब पास्ट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट में उल्टा करके बदल लेंगे। टॉट मी, टॉट माई ब्रदर, टॉट हर, यहाँ देखा है टॉट हर ब्रदर, तो हर तो उसका है, ये हो गया माई ब्रदर, तो माई हो गया, हर का माई हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हमने क्या किया है देखिए, इसमें है आई टोल्ड माई फादर दैट हरी वुड गो टू स्कूल दैट डे। अब इसमें हमने क्या क्या चेंज किया है देखिए, यानी क्या क्या हमने लागू किया था, क्या इसमें हम वापस लेंगे। तो आई टोल्ड माई फादर, तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट आया हुआ है, अब ये ऑब्जेक्ट आया है तो देखो सेट को टोल्ड में चेंज किया गया है, और यहाँ कनेक्टर डेट लगा हुआ है, हरी वुड गो टू स्कूल दैट डे। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब हम इनडायरेक्ट का डायरेक्ट बनाएंगे तो टोल्ड को सेट में चेंज कर देंगे और टू लग जाएगा, आई सेड टू माई फादर, और इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाएगा, दैट हट जाएगा। तो क्योंकि ये नाउन है तो नाउन चेंज नहीं होता, प्रोनाउन चेंज होता है डायरेक्ट में, नाउन जो के तो ही रहेगा, हरी का हरी रहेगा। और हमने पहले आपको बताया था बिल का वुड कर देते हैं और सेल का शुड कर देते हैं, हम यहाँ हम क्या करेंगे, वुड का बिल कर देंगे और गो फर्स्ट फॉर्म आई जाएगी टू स्कूल, और देखिए डेट डे का टू डे कर देंगे। तो ये हमने उल्टा नियम लागू कर दिया। अब आता है हमारा एग्जांपल नंबर 3, इसमें क्या करना है, हमें क्या चेंज नहीं किया, हमें क्या गया, द शॉप कीपर सेड दैट द शॉप क्लोज्ड एट 8 PM। तो देखिए इसमें द शॉप कीपर सेड, क्योंकि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए दैट का प्रयोग किया गया, दैट द शॉप क्लोज्ड एट 8 PM। क्योंकि इसमें ये पास्ट इंडेफिनिट को हमने बताया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर दे रखा है तो पास्ट इंडेफिनिट में उसको चेंज कर देंगे। तो देखिए शॉप क्लोज्ड एट 8 PM, तो इसको हमने क्या किया है, द शॉप कीपर सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, द शॉप क्लोज्ड एट 8 PM, यानी इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको चेंज कर दिया। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या इसमें बढ़ रहा है। ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट लीव दोज पेपर्स विद मी। तो देखिए टोल्ड की जगह पर यहाँ सेड किया गया है, और टू, चूंकि जब सेड आता है तो टू लगता है, और प्रोनाउन प्रीपोजिशन टू लगता है, मी का मी हो गया, और दैट को हटा गया, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया है, और ही जो है वो मी के अनुसार, ही जो है मुझ के अनुसार आई हो गया था, या आई हो गया देखिए। ठीक है, तो ये जो है आई और वुड का ये आई आता है, तो यहाँ से अगर वुड है तो बिल तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो वी के सेल आता है, सेल आता है। नॉट लीव दोज का दीज हो गया, पेपर्स विद यू यानी मी का यू हो गया। तो अब आवर्स, अब आता है एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें देखिए क्या क्या बदलाव हो रहा है। आवर Geography teacher said that the Qutub Minar was built by Qutbuddin Aibak। तो इसमें क्या है देखिए, क्या क्या इसमें हमने नियम लागू किए थे, क्या क्या हमें वापस लेने हैं। तो एक तो हमें यहाँ पर सेट का सेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है नहीं, तो उसके बाद में डेट हटा के इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए द कुतुब मीनार वॉज, चूंकि वॉज का वॉज ही है क्योंकि ये सिंपल पास्ट है। ठीक है, वुल्ट बाई कुतुब मीनार ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, इन्वर्टेड कॉमा लगे, इसमें कोई चेंजिंग इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। अब आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, ही सेड दैट ही गोज टू जिम अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब इसमें देखिए, इसमें भी कोई भी हमें ये लिख रहा है कि सेट का सेट आएगा, क्योंकि आगे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट का सेट लेंगे हम, और दैट को हटा के, ये जो दैट दे रखा है कनेक्टर दैट, इसको हटा के हम इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे इसमें, और इसके बाद में हमारा रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए ही को हमने, ही जो वो हमारा थर्ड पर्सन है, तो हमने ही को यहाँ आई, यहाँ हमने मी माना तो आई हो, हमारा यहाँ आई हो गया।
और गोज का गो हो गया टू जिम अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसका ये जो है आपका ही चेंज हो गया इस प्रकार से। तो ये हमने आपको एसर्टिव सेंटेंस जो थे, जो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाए थे, आज हमने आपके लिए बताए। जो सिंपली इसमें है कुछ नहीं, केवल आपको जो आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में जो रूल्स लर्न किए थे, फॉलो किए थे, उन्हीं रूल्स को हमें यहाँ पर लर्न करके रखना है। उन रूल्स को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने में उन रूल्स को वापस लेना है जो हमें रूल्स उसमें लागू किए थे। तो जब हम उन रूल्स को लागू करके वापस लेंगे तो हमारा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आज एसर्टिव का ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंटरोगेटिव की फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप किस प्रकार से आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाएंगे, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।